बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ का पूरा बंदोबस्त कर दिया है, पूरा। और उनको ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि तुम किसी सूरत हमारी तरफ आंख उठाने की कोशिश मत करना, और अगर इतनी हिम्मत है तो हमें हटा के देख लो। माजी के अंदर हमने इस तरह की चीज़ें देखी हैं, भुगती हैं, उनका हमने सामना किया, मुकाबला किया। और आसिफ अली जरदारी ने 1990 की मिसाल दी है, जब 88 के अंदर 90 के अंदर बेनज़ीर की गवर्नमेंट बनी, तो उस वक्त नवाज़ शरीफ ने बेनज़ीर की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद तहरीक लॉन्च की। तो आसिफ जरदारी ने उस तहरीक को नाकाम बनाया। तो उसका हवाला देते हुए शहबाज शरीफ को रिमाइंड करवाया कि अपने भाई से जाके पता कर लो, अपने भाई से जाके पूछ लो, अगर वो किसी गलत फहमी में है, खाम ख्याली में है, तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मेरे ख़िलाफ़ रातों रात साजिश करके बरतरफ कर सकते हो। देखिए इनको कहाँ से हल्लाशेरी मिली है, अब आप इस बात को समझें, डॉट्स को कनेक्ट करें, आपने इसके ऊपर गौर करना है। इनको हल्लाशेरी कहाँ से मिली है? इनको असल में जो हल्लाशेरी मिली है वो मिली है कि इन्होंने जिस तरीके से रातों रात गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को बरतरफ किया, MKM ने क्योंकि आंखें दिखाई। MKM ने कहा कि हमारी डिमांड, हमारी फरमाइशें, हमारा मुआहदा, हमारा एग्रीमेंट, उसको पूरा करें। पूरा ना करने की सूरत में आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, हम गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे, हम इस्तीफ़े दे देंगे। ये तमाम उन्होंने थ्रेट्स दिए। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, गुस्से में आके रातों रात उनका गवर्नर बरतरफ कर दिया। अब यही सूरत हाल यहाँ पर अप्लाई होती है पीपल्स पार्टी के ऊपर। अब पीपल्स पार्टी भी अपनी गवर्नमेंट मांग रही है, टेन्योर मांग रही है, और ना मिलने की सूरत में थ्रेट्स दे रही है, हम फिर बाहर आ जाएंगे, इस्तीफ़े दे देंगे, अलहदगी का ऐलान कर देंगे, ये तमाम चीज़ें। तो आसिफ जरदारी को इस बात का पता है कि सूरत हाल आगे बड़ी खौफनाक होने जा रही है, और हमारे दरमियान ये जो ज़बरदस्ती की शादी करवा दी गई थी, हमें एक जगह बैठा दिया गया। ज़बरदस्ती की शादी आपको पता है ज़्यादा देर नहीं चलती, वो पहले दिन ही टूट जाए, सुहाग रात पे ही टूट जाए, या निकालना हो तो साल एक निकाल जाए। तो इस तरह से जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो साल दो तो निकाल गई है, इससे ज़्यादा निकालना नामुमकिन है। तो ये ज़बरदस्ती की शादी का नुकसान होता है, और यही ज़बरदस्ती की शादी नून लीग पीपल्स पार्टी में करवाई गई। इनको बुला दिया गया, बैठा दिया गया, ना इनके नज़रियात मिलते हैं, ना इनकी सोच मिलती है। वैसे कुछ चीज़ें तो कॉमन है इनमें, लूटमार करना इनमें कॉमन है, गैर जमहूरी हरबे हथकंडे इस्तेमाल करना इनमें कॉमन है, इंसानी हुकूक की पामाली करना इनमें कॉमन है, अदलिया कंट्रोल करना, जजेस कंट्रोल करना, इदारे कंट्रोल करना, मीडिया कंट्रोल करना, आमरियत इनके अंदर कॉमन है, ख़ानदानी मरूसियत इनके अंदर कॉमन है, काफ़ी चीज़ें इनमें कॉमन हैं। लेकिन अपने आप में ये कहते हैं कि हम कॉमन नहीं भी है, एक अलग डिबेट है। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी को इस चीज़ का आइडिया है, अंदाज़ा है कि जिस तरीके से मौजूदा गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, मौजूदा हुकूमत को, कंधे को इस्तेमाल करते हुए इस्टेब्लिशमेंट हमारे ख़िलाफ़ महाज खोल चुकी है, तो हमने भी इसी गवर्नमेंट को टारगेट करना है। ऐसे गवर्नमेंट को टारगेट करके हम अपना जो मकसद है, अपना जो पर्पस है, वो अचीव कर लेंगे। ये इनको आइडिया हो गया। तो अब पीपल्स पार्टी भी इनके पीछे पड़ गई है। पीपल्स पार्टी ने क्या किया, आसिफ जरदारी ने, और उन्होंने कहा किसी के अंदर हिम्मत है तो मुझे हटा के देख लो। अब हटाना कौन चाहता है, ये है सबसे बड़ा सवाल। कौन हटाना चाह रहा है आज के सूरत हाल में? ये आपको नज़र आएगा कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू के ऊपर बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स, फिर आगे इनके स्कैंडल्स, मनी लॉन्ड्रिंग, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, लूटमार, दुबई के अंदर प्रॉपर्टियां, बैंक बैलेंस, फ्लैट्स, लंदन के अंदर
देखिए तमाम चीज़ें बाहर आ रही हैं। ये है इस बात का सबूत कि दोनों के दरमियान बिगड़ गई है, हालात बिगड़ गए हैं, दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए हैं। ये इस बात का सबूत है। यहाँ से बिल्कुल वाज़े हो रहा है कि आपस में ये लड़े हैं, झगड़े हैं और इनके जो असल हक़ाइक़, इनका जो गंद है वो बाहर पब्लिक में आ रहा है। तो अब इन्हें आइडिया हो गया, अंदाज़ा हो गया कि लड़ाई बहुत बढ़ गई है, तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये इसी तरह के इल्ज़ामात, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात, स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं। अभी तो ये गेम खेली जा रही है साजिश और बयानात। यहाँ तक मामला अभी रुका हुआ है, लेकिन जिस दिन प्रैक्टिकली इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया, प्रैक्टिकली ये काम शुरू हो गया और वो शुरू होगा, आपने ये बात जहन में रखनी है। आप ज़रा इमेजिन करें कि ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि जो इस वक्त स्टेटमेंट है, आप सोशल मीडिया उठा के देखें, आपको नज़र आ जाएगा कि अगर गवर्नमेंट, नून लीग एक पागलपन की इंतहा को पहुंच चुके हैं। अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो कोई नहीं, अवाम बेचारी मर रही है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, कबाड़ा निकाल दिया। उधर पीपल्स पार्टी भी इसी डगर के ऊपर चल पड़ी है कि हम कम से कम अपने आप को तो बचाएं, हम अपना आप सीधा करें, अपना फुद्दू सीधा करें, बाकी अवाम जाए भाड़ में, मुल्क जाए भाड़ में, हम अपना तो उल्लू सीधा करके रखें। तो ये आपस में जो लड़े हैं, ये साबित करता है कि दोनों में से कोई भी पार्टी अवाम के साथ, मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। ये सिर्फ इक़्तिदार की खातिर, पावर की खातिर। तो अब ये बयानात और अब ये बातें अंदर खाते शुरू हो चुकी हैं और पब्लिक में, मीडिया के अंदर बाकायदा तौर पर इसका इजहार किया जा रहा है। पब्लिक में ये चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई हैं। इन्होंने अपने अपने नुमाइंदे, अपने अपने लोग मैदान के अंदर छोड़ दिए हैं, जो बात करना शुरू हो गए हैं और उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया है। ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, हुकूमत के ऊपर बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि लड़ाई बड़ी खौफनाक होने जा रही है। आपस में ये लड़ेंगे और वो दिन याद करें जब 2010 के अंदर, 11 के अंदर नून लीग पीपल्स पार्टी अलग हुए, बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, सारे आके बैठते थे और अभी तो इनको ज़बरदस्ती बिठाया गया, लेकिन वो एपिसोड रिपीट होने वाली है। वो सारा मामला, वो सारी कहानी, पूरी फिल्म, वो पूरा ड्रामा रिपीट होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इस्तीफ़े आएंगे, अलहदगी का ऐलान होगा, तभी फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और ये आखिरी बजट, ये बजट तक का इंतज़ार किया जाए।